बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर रबिया तनवीर और इस वीडियो में मैं आपके साथ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन शेयर करूँगी। पीड्स को स्टूडेंट्स मोस्टली फाइनल का माइनर सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि इसकी वेटेज फाइनल एग्जाम में सबसे कम होती है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, लेकिन सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने पीड्स को भी अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। और सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके साथ पीड्स के लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो शेयर करूँगी। इसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो किन किन बुक से करने हैं हम वो देखेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीड्स जो है ना वो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है फाइनल ईयर का। अगर आपको मेडिसिन आती है तो जब आप मेडिसिन कर लेते हैं ना तो आपकी 50 to 60% पीड्स तैयार हो जाती है। उसके बाद कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो आपने पीड्स के लिए एक्सक्लूसिवली तैयार करने होते हैं। अगर आपने मेडिसिन अच्छे से कर लिया तो आपको पीड्स के एग्जाम की टेंशन आपकी बहुत कम हो जाती है। इसलिए अच्छे से मेडिसिन करें और साथ साथ पीड्स को तैयार करें ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ले सकें। बुक्स देख लेते हैं। परवेज़ अकबर हमारी पीड्स के लिए मेन बुक है। आपने जो मोस्टली टॉपिक्स हैं परवेज़ अकबर तैयार करने हैं। इसके अलावा मेडिसिन आप जिस भी बुक से करें, इरफान मसूद से, स्टेप अप से, वो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या प्रेफर करते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे, कुछ नहीं बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे पीड्स के अंदर जो आप ऑलरेडी मेडिसिन में कवर कर चुके होंगे, उसको हमें दोबारा परवेज़ अकबर से करने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड इज़ अहमद हसन। ये एक शॉर्ट बुक है। मैं आपको इस बुक को शुरू से पढ़ना सजेस्ट नहीं करूँगी। ये बुक ये है कि आप एग्जाम से पहले या कोई टेस्ट से पहले आपने क्विक रिवीजन करनी हो कि एक रात रह गई है तो क्विक रिवीजन करनी है, बुक पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, तो आप तब ये बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको परवेज़ अकबर लाजमी पढ़नी चाहिए। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि मैं आपको इसको आगे बताऊँगी जो आप अहमद हसन से करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर पीड्स के हमारे पास 10 जो है ना टॉपिक्स हैं: एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, जीआईटी, इम्यूनाइजेशन, इन्फेक्शन, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, मेनिंजाइटिस एंड यूनेटोलॉजी। अब तो आप अगर इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे हाई यील्ड टॉपिक हमारे पास कार्डियोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी है, क्योंकि इसमें से 8 MCQ आने हैं और 2 SCQ आने हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और नंबर 10 पे देखें न्यूनेटोलॉजी। इसके अंदर से सिर्फ 9 MCQ हैं और SCQ नहीं आना, लेकिन कभी कभी यूएचएस इस टॉपिक में से भी SCQ दे देते हैं, तो आपको इसमें से भी कुछ टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे। बाकी आप इसको MCQs के लिए तैयार करें। अब देखते हैं हम लोग रिटन एग्जाम 90 मार्क्स के, जिसके अंदर MCQ 40 हैं और SCQs 10 होंगे। इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स हैं और उसकी वाइवा भी 100 मार्क्स की है। टोटल बनते हैं 200 मार्क्स। नाउ हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें से 3 MCQs आएंगे और 1 SCQ आएगा। और परवेज़ अकबर से आपने कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं: शॉर्ट स्ट्रेचर, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, डायबिटीज़ जो है वो आपकी मेडिसिन में भी कवर हो जाएगी। लेकिन मेडिसिन में जो डायबिटीज़ है वो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ पे फोकस किया जाता है, लेकिन पीड्स में टाइप 1 डायबिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए आप इसको परवेज़ अकबर से पढ़िएगा। नेक्स्ट इज रिकेट्स। ये सब टॉपिक्स आपने परवेज़ अकबर से करने हैं। अब ये इस पेज पे वो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं जो आप ऑलरेडी मेडिसिन में कवर कर चुके होंगे। बेशक आप स्टेप अप से कर लें, बेशक आप डेविडसन से कर लें, या आपने इरफान मसूद से किए हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक्स दोबारा पीड्स में करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अंदर कुशन सिंड्रोम है और डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब ये मैंने नीचे लिखा हुआ है फ्रॉम अहमद हसन। अहमद हसन में ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें सिर्फ MCQ होते हैं और यहाँ एक दफ़ा टर्नर सिंड्रोम का SCQ आया हुआ है। और इसको आपको परवेज़ अकबर से करने की जरूरत नहीं है क्यों, वहाँ पर लंबे लिखे हुए हैं और इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है वहाँ से करने का। तो इनको आप एक क्विक रीड दे दें अहमद हसन से, तो आपके ये तीनों टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज नेफ्रोलॉजी। इसके अंदर से एक MCQs और एक SCQ है और ये मोस्टली आपकी मेडिसिन से कवर होगी होती है। यहाँ पर आपने सिर्फ 2-3 टॉपिक करने हैं परवेज़ अकबर से, बाकी सारे आप ये कवर कर चुके होते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप मेडिसिन में नेफ्रोलॉजी तैयार कर लें उसके साथ ही फ़ौरन आप पीड्स की नेफ्रो तैयार कर लें। आपको 4 to 5 आवर्स में आपकी पीड्स की नेफ्रो तैयार हो जाएगी। इसके अंदर हमने जो परवेज़ अकबर से करने हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स टू स्टीरॉयड एक क्लासिफिकेशन लिखी हुई है परवेज़ अकबर चैप्टर 23 में, आपने वो रीड करनी है। रिमिशन और रिलैप्स की डेफिनेशन करनी है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये टॉपिक मेडिसिन में मोस्टली हम छोड़ देते हैं, इसलिए इसको आप परवेज़ अकबर से कर लीजिएगा। और UTI और जो मेडिसिन में ऑलरेडी कवर होंगी उसके अंदर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, हिनोज शॉनलिन पर्परा है, और एक लास्ट पे टॉपिक है विल्म्स ट्यूमर। इसको आप सर्जरी में पढ़ेंगे, इसको मेडिसिन में नहीं पढ़ते हम। तो विल्म्स ट्यूमर आपका सर्जरी में कवर हो गया होगा तो आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप परवेज़ अकबर से इसको एक दफ़ा रीड दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें तो एक MCQ एक SCQ आएगा। इसके अंदर ये चैप्टर 11 में है परवेज़ अकबर के। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्रूप है और ब्रोंकियोलाइटिस है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस से MCQs आते हैं, SCQ नहीं आया, तो ये भी आप परवेज़ अकबर से रीड करिएगा और इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ARI IMCI का एक टेबल, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक टेबल है चैप्टर नंबर 4 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, SCQ में आता है या और वैसे भी आपको MCQs में यहाँ वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो ये टेबल जो है ना आपने अच्छे से करना है। और फॉरेन बॉडी इनहेलेशन का एक टॉपिक है वो चैप्टर 8 में, वो भी आपने करना है। ये सारे टॉपिक्स परवेज़ अकबर से हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन में कवर हो गए होंगे उसमें नमूनिया, एस्मा, TB, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्लूरल इफ्यूजन और न्यूमोथोरिक्स है। इसको आपको परवेज़ अकबर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कार्डियोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 8 MCQs एंड 2 SCQs। परवेज अकबर से आपने कौन से टॉपिक लाजमी करने हैं, उसमें आता है डेटोलॉजी ऑफ फेलेट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट आर्टेरियोसिस, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और मायोकार्डाइटिस। इसके अलावा बहुत से टॉपिक्स हैं हमारे पास कार्डियोलॉजी में, लेकिन वो सारे करने की आपको परवेज अकबर से जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो बाकी टॉपिक्स रह गए होंगे आपके कार्डियोलॉजी के, वो आप अहमद हसन से रीड कर दीजिएगा। वो उसमें बहुत शॉर्ट करके लिखे हुए हैं और वही इनफ है आपके MCQs के लिए, अगर उसमें से कुछ चीज़ आ भी जाती है। तो अहमद हसन को आपने देखना है कि कौन कौन से इन टॉपिक्स के अलावा कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पर लिखे हुए हैं और वो सारे वहाँ से प्रिपेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन में ऑलरेडी कवर हो गए होंगे टॉपिक्स, और वो ना आपको अहमद हसन से करने की जरूरत है और ना ही आप लोगों को परवेज से करने की जरूरत है। उनमें रोमेटिक फीवर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। इसके अलावा हेमाटोलॉजी के सारे टॉपिक्स तकरीबन आप जो हैं वो मेडिसिन में कवर कर लेंगे, यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हीमोफीलिया, वॉन विलिब्रेंट डिजीज और ITP शामिल है। नेक्स्ट इज ऑन्कोलॉजी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें से एक MCQ एक SCQ1 है और लकीली हम लोग इसको भी मेडिसिन में कवर कर लेते हैं। इसको दोबारा हमें पीट से करने की जरूरत नहीं है। इसमें से दो ही क्वेश्चन है, दो ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, एक ALL है और एक हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये आप मेडिसिन में अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज GIT। इसमें से 5 MCQ और 1 SCQ1 है, टोटल 10 मार्क्स हैं, तो ये भी अच्छे से करना है आपने। परवेज अकबर से आपने क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर 6 में आपने मेल न्यूट्रिशन का टॉपिक करना है, उसके अलावा मेरास्मस एंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 में एक्यूट डायरिया का टॉपिक है, वो बहुत अच्छे से करना है। ये टॉपिक आपके SCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो लॉन्ग केस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस का टॉपिक चैप्टर नंबर 12 में, और विल्सन्स डिजीज़ है चैप्टर नंबर 12 में, वो कर दीजिएगा वहाँ से। नेक्स्ट मेडिसिन में जो टॉपिक कवर हो जाएंगे, इसमें सीलिक डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है, और सर्जरी के अंदर आपने इंटरसेप्शन का टॉपिक पढ़ना है, वो वहाँ से कवर हो जाएगा, इसको आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के अंदर से, उसके अंदर परवेज में आपने EPS स्केड्यूल करना है। ये स्केड्यूल तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वैक्सीन की, इसके अंदर किल्ड वैक्सीन है और लाइव वैक्सीन, इसकी टाइप्स होती हैं वो पास पेपर में पूछी हुई हैं। BCG वैक्सीन, DTaP वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। इसके अलावा एक टॉपिक है होता है इम्यूनोलॉजी के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ का, वो हमने मेडिसिन के अंदर भी एक टॉपिक है और सारी उसमें बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वो सारे हम लोग वहाँ से कवर कर लेते हैं। लेकिन जो पीट्स के लिए इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो पास पेपर में आई हैं, वो पोलियोमाइलाइटिस है, मीजल्स है, टेटनस है, डेंगी है और परट्यूसिस है। ये डिजीज़ आप बेशक एक पीट से परवेज अकबर से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप परवेज अकबर से पढ़ लेंगे तो आपको मेडिसिन में दोबारा ये डिजीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपने मेडिसिन में कहीं से ये डिजीज़ पढ़ ली है तो आपको यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप पे है कि आप ये किस बुक से पढ़ना चाह रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास न्यूरोलॉजी का, इसके अंदर से 5 MCQ तो एक SCQ आएगा। परवेज अकबर से हमने 2 टॉपिक्स करने हैं, एक है सेरेब्रल पाल्सी का, एक फेब्राइल कन्वल्जन्स का। नेक्स्ट मेडिसिन में जो हम लोग कवर कर चुके होंगे, इसमें सेरेब्रल मलेरिया आएगा, लेकिन मैं आपको कहूँगी सेरेब्रल मलेरिया को बेशक आप एक दफ़ा परवेज अकबर से भी रीड कर दीजिएगा, वहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी हमने मेडिसिन में करनी है, एपिलेप्सी भी, स्टेटस एपिलेप्टिकस भी। अगला टॉपिक है मेनिंजाइटिस का, ये भी छोटा सा टॉपिक है और ये भी मोस्टली मेडिसिन से कवर हो गया होता है। इसके अंदर पाइजेनिक मेनिंजाइटिस और TB मेनिंजाइटिस 2 टॉपिक्स आते हैं। और लेकिन ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अहमद हसन पे एक मैनेजमेंट का टेबल बना हुआ है पाइजेनिक मेनिंजाइटिस का, अगर आप वो वहाँ से कर देंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। मेडिसिन में वो इतना अच्छा टेबल आपको किसी बुक में शायद ही मिले, लेकिन वो टेबल बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ से एक दफ़ा रीड जरूर कर लीजिएगा उसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास न्यूनेटोलॉजी एंड अदर डिजीज़ अदर का टॉपिक एक आता है, जिसके अंदर से 9 MCQ आने होते हैं और SCQs कभी कभी इस चैप्टर में से आ सकता है। इसके अंदर ना आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में एक मेजरमेंट्स के डिफरेंट टेबल्स दिए होंगे, टेबल नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, ये टेबल्स आपने लाजमी करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, न्यूनेटल रेसिसिटेशन आएगा, न्यूनेटल सेप्सिस आएगा, अर्ली ऑन से न्यूनेटल सीजर्स, जॉन्डिस, हाइपोथर्मिया, मैक्रोसोमिया, एब्गास्को, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, बर्थ एस्फिक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। अगर आप ये टॉपिक्स करने बैठेंगे परवेज से तो आपको काफ़ी दिन लग जाएंगे और कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो ये कैसे करना है टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आप अहमद हसन से कर लें, क्विक रीड देन, या आपने इतना ज़्यादा इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये MCQs के रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक्स हैं और जो पास पेपर में क्वेश्चन आए होंगे उनको आप देख लीजिएगा। और ये एक दफ़ा ये आप अहमद हसन से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, IMCI के टेबल्स मैंने एक आपको पहले ही बता दिया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, वो निमोनिया का टेबल है, वो आपने बहुत अच्छे से करना है, और एक डिहाइड्रेशन का टेबल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बल्कि SCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है टेबल्स, ये दोनों पेज नंबर 50 और 51 पे टेबल दो आपने बहुत अच्छे से करना है। एक चैप्टर नंबर 6 में डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एंड न्यूबॉर्न्स की, वो टेबल देख लीजिएगा, और विटामिन रिक्वायरमेंट्स का भी टेबल वहाँ पर होगा, वो भी आपने लाजमी देख लेना है। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपकी सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।